नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएमसीएच में आग से हड़कंप मच गया है। इमरजेंसी के सामने लगी है यह आग। स्टोर रूम में आग लगने की एक खबर सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच में आग से हड़कंप मच गया। इमरजेंसी के सामने आने से ये आग लगी है और स्टोर रूम में आग लगने की ये खबर बताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां देखिए पीएमसीएच में आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया है और लगातार फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल ये बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, और यहाँ पर इमरजेंसी के ठीक सामने जो दवा का स्टोर रूम है उसमें भीषण आग लगी है। और आप विजुअल्स में देख पा रही होंगी, जो जेसीबी मशीन है उसको मंगाया गया तोड़ने के लिए। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन जो पानी की बौछार है वो आग तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जेसीबी मशीन से जो बिल्डिंग है उसको तोड़ा जा रहा है, ताकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनका पानी जो है वो पहुंच सके आग तक। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर आई गई हैं, मंगाई गई यहाँ पर, और आग बुझाने का प्रयास जो है जारी है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अब पहुंच गए हैं मौके पर, और उनकी माने तो शॉर्ट सर्किट से ये अग्निकांड की घटना हुई है, लेकिन अब जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल पीएमसीएच में अफरा तफरी का माहौल है। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल आप और भी नजर बनाए रखिए। जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और पलामू में अनधिकृत रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल इस फाटक के पास गढ़वा रोड बरकाकाना मेन रेल लाइन पर एक गाड़ी फंस गई थी। तभी एक मालगाड़ी उसी जगह पर पहुंच गई। सामने मालगाड़ी को देखकर रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी के ड्राइवर और दूसरे यात्री जान बचाकर भागे हैं। जब मालगाड़ी के ड्राइवर ने ट्रक पर फंसी गाड़ी देखी तो उसने ब्रेक लगाया। तब तक मालगाड़ी का इंजन उस गाड़ी से जा टकरा चुका था और बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि बाद में जेसीबी के जरिए उस गाड़ी को रेलवे ट्रैक से हटाया गया और उसके बाद ही मालगाड़ी आगे जा सकी। इस घटना के चलते गढ़वा रोड बरकाकाना रूट पर करीब 4 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। दरअसल ये गाड़ी रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था, तभी उसका पहिया रेलवे ट्रैक पर फंस गया। हालांकि मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। और खबर गिरिडीह से है, जहां कोवाड़ जंगल में एक महिला का अधजला शव बरामद किया गया है। जमुआ थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां मृतक की पहचान काजी मघा गांव के रशीद खान की पत्नी के रूप में हुई है। शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई है पुलिस, और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना में हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो लोग इसको संरक्षण दिया है उनको भी कोई पीछे और लेकिन मेरे अंत में एक चीज आपको सबसे समाज से कहना है, बेटी से मोहब्बत है तो बहू से नफरत क्यों है? अगर बेटी से मोहब्बत है तो बहू से भी मोहब्बत करो। अगर बहू से नफरत करना है तो बेटे की शादी मत करो। अगर बेटे की शादी करते हो तो बहू से मोहब्बत करो। और खबर रांची से है, जहां पुद्दांग ओपी इलाके में लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधी पिस्टल की नोक पर गोल्ड प्लाजा ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। इसी दौरान दुकानदार ने दिलेरी दिखाई है और इसके बाद अपराधी भाग खड़े हुए। इस दौरान एक अपराधी का पिस्टल दुकान में ही छूट गया। अपराधी पूरी दुकान लूटने की फिराक में थे, लेकिन दुकानदार की बहादुरी से दुकान नहीं लूट पाए। लेकिन सोने की
6 चेन पर हाथ साफ कर लिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी से अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही दुकान में पहुंचे 3 अपराधियों की तलाश में अलर्ट भी जारी किया गया है। चैन दिखाने के लिए बोला था, चैन दिखा रहे थे, पीछे से एक आदमी घुसा, वो लेडीज रिंग के लिए बोला तो हम उसको रोकने बोले, फिर धीरे धीरे करके फिर वो पिस्टल निकाला और सामान लूटने की कोशिश किया, जैसे तैसे बचे। देख रहे झड़प भी हो रही थी। हाँ, तो कैमरा में रिकॉर्डिंग है ये। हाँ। क्या ले गया? 6 पीस चैन लेके गया। 6 पीस चैन लेगा। वजन कितना होगा लगभग? अभी वो तो मिलाना पड़ेगा, बिल में देख के हिसाब किताब में देखना होगा। अप्रॉक्स 3-3.5 लाख रुपए का। और हजारीबाग की एसीबी टीम ने रामगढ़ में गोला थाने के सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसआई मनीष कुमार ने कुम्हार दगा निवासी सहदेव महतो के से केस डायरी के नाम पर 20,000 रुपए घूस मांगी थी। पीड़ित सहदेव महतो ने एसीबी से गुहार लगाई है। एसीबी ने जाल बिछाया और एसआई मनीष कुमार ने जैसे ही सहदेव महतो से 15,000 रुपए घूस लिए वैसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एसआई मनीष कुमार की गिरफ्तारी पर हजारीबाग ले जाया गया और एसीबी की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। और झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के प्रधान चुनावी कार्यालय में उद्घाटन के इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुट गए हैं और देश की जनता पीएम मोदी की नीतियों के साथ है। की जनता और झारखंड ही नहीं बल्कि अब तो देश की जनता इंतजार कर रही है चुनाव के। और पिछले दफे झारखंड में एनडीए गठबंधन के पास 12 सीटें थी, 2 सीटें बाकी रह गया था। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 14 के 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाए, मोदी जी के लिए सब लोग सब। नहीं, हमारे साथ गठबंधन तो है ही। नहीं, लोकसभा में तो मैं कह रहा हूँ गठबंधन है ही। एक तो आज से ही हमारे पास, उन्हीं के पास एक। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन किया। इस पर बीजेपी ने तंज किया है और बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सोनिया गांधी के राजस्थान जाने से यह साफ हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी ने राजस्थान का रास्ता चुन लिया, वो भी राज्यसभा जाने का। तो जाहिर है कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है वो अपने संसदीय जो उसका भविष्य है उसको लेकर बहुत सशंकित है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना। तो यही कमोबेश स्थिति सभी कांग्रेस के नेताओं की है। और गढ़वा में जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों का जोरदार विरोध भी किया है। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई विधायक शामिल हुए। साथ ही केंद्र सरकार पर गरीब, मजदूर, नौजवान और किसानों की आवाज कुचलने का आरोप भी लगाया है। और पूर्व माकपा सांसद वृंदा करात में रांची में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिली हैं। इस मौके पर उन्होंने कल्पना सोरेन का हालचाल लिया और वृंदा करात ने ईडी के जरिए बीजेपी पर हेमंत सोरेन को फंसाने का आरोप भी लगाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंसाफ दिलाने के लिए जेएमएम की ओर से कल से न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल एक साथ 4,000 से ज्यादा पंचायत में यह यात्रा निकलेगी। इस मौके पर जेएमएम कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, साथ ही ईडी और केंद्र सरकार की एकतरफा कार्रवाई का भांडाफोड़ करेंगे। इस मौके पर रांची के मुरहाबादी मैदान में उपवास का कार्यक्रम होगा। साथ ही सभी मंदिर में पूजा, मस्जिद में दुआ, गुरुद्वारा में अरदास और धूमकुड़िया में प्रार्थना सभा के
सभा की जाएगी और इसके जरिए झारखंड की जनता को एकजुट करने का भी प्रयास होगा। दुरुपयोग करके लगातार इन पर शिकंजा कसने की, झूठी शिकंजे कसने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व ने कई कार्यक्रम तय किए और सबसे पहले हम लोग भूख हड़ताल के द्वारा इसकी शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से होगा। कल मोराबादी स्थित बापू की वाटिका जो है, बापू की प्रतिमा है, वहां पर सारे कार्यकर्ता एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और फिर से लोग कहीं न्याय यात्रा, कहीं उपवास, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में पूजा पाठ, इस तरह के कार्यक्रम जिला समिति के द्वारा लिया जा रहा है। हम लोगों को इसकी सूचना मिलती है, क्योंकि ये केंद्रीय कार्यालय है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो अब हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि इन सारे लोगों को संयमित रखते हुए और हम कार्यक्रम को संचालित करें। और इसीलिए राज्य के सभी पंचायतों में प्रतिदिन न्याय यात्रा निकलेगा, रांची में उपवास का कार्यक्रम होगा। और झारखंड की राजनीति को मां सरस्वती के आशीर्वाद की बेहद जरूरत है, यह कहना है साहित्यकार और जेएमएम सांसद महुआ मांझी का। न्यूज 18 से खास बातचीत में महुआ मांझी ने कैबिनेट विस्तार और गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी अपनी विचार रखे हैं। जेएमएम सांसद महुआ मांझी से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। की राजनीति को मां सरस्वती के आशीर्वाद की जरूरत तो है, क्योंकि 16 को कैबिनेट का विस्तार होना है। मां का आशीर्वाद निश्चित रूप से यहाँ की राजनीति को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार लगातार जब से बनी है, जिस तरह से यहाँ लड़कियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयासरत है। आपको पता होगा कि झारखंड के बहुत सारे बच्चे इस देश, इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके चेष्टा से, और आने वाले दिनों में हमारे नए मुख्यमंत्री जी भी उनके उन अधूरे काम को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। और अभी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, निश्चित रूप से जो योग्य होंगे। लोग जानना चाह रहे हैं कैबिनेट विस्तार में जेएमएम किसी ओर से चेहरे कौन से होंगे। एक बात आ रही है सीता सोरेन जी की बात आ रही है, बसंत सोरेन की बात आ रही है, क्योंकि जो हेमंत सोरेन के परिवार से हैं और दोनों विधायक भी हैं, दावा भी बनता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी निश्चित रूप से जो भी निर्णय लेगी सबके हित में होगा, राज्य के हित में होगा, और जिसमें जो योग्यता है उसके हिसाब से ही उनको काम करने का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। कांग्रेस और जेएमएम की जो सीट शेयरिंग है, हेमंत सोरेन हमेशा कहते रहे कि जेएमएम इस पर ड्राइविंग सीट पर होगा, मतलब कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। देखिए, गठबंधन की जो मीटिंग दिल्ली में भी हुई थी, उसमें मैं भी थी, और मैंने देखा कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं देश के, विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के, तो उनका एक ही कहना था कि जिस सीट को जो पार्टी जीत सकती है उन सीट्स पे उनको मौका दिया जाएगा, हारने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी या कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और तमाम लोग मिलकर बैठेंगे और बैठ के देखेंगे कि कौन सीट कौन ज़्यादा निकाल सकता है, उसके अनुरूप ही सीट शेयरिंग होगी। जो लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फार्मूला है, उस पर भी मां सरस्वती के आशीर्वाद की जो एक छाया है वो जरूर नजर आएगी, ऐसा कहना है जेएमएम सांसद का। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और भविष्य में झारखंड कैसे बेहतर काम करेगा, इसकी तैयारी आज से ही चल रही है। इसी तैयारी और पिछले 1.5 साल में झारखंड टास्क फोर्स के काम को लेकर रांची के होटल रेसिडेंशियल ब्लू में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 2 दिनों के इस वर्कशॉप में 30 देश के गेस्ट शामिल हुए हैं। इसमें फ्यूचर रेडी के लिए कोयले के अलावा फॉसिल फ्यूल से कैसे अधिक काम कर सकेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरे देशों के गेस्ट से भी विचार लिए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम के बारे में चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज से झारखंड भी प्रभावित हो रहा है और इसे लेकर सरकार की प्लानिंग के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। हमारा यहाँ का इंडस्ट्रीज और कोल माइन का जो प्रभावित होता है, और
उसे हम क्या तैयारी कर लें, सरकार को क्या पॉलिसी भविष्य के लिए तैयार किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने टास्क फोर्स फॉर सस्टेनेबल झारखंड का गठन किए गए थे 2022 को। उसी के आलोक में आज का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारी इकोनॉमी है, हमारा जो पूरी व्यवस्था है वो कोयले पे आधारित है और हमारी एनर्जी जो है वो कोल बेस है 96%। अगर हमें फ्यूचर रेडी होना है तो हमें फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करना होगा। फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला ही नहीं, हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इनको अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रीन करना होगा, मतलब एनर्जी को ग्रीन करना होगा। तो एनर्जी को जब ग्रीन करेंगे तो कैसे ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा होगा, उसके लिए हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों का जो एक्सपीरियंस है उससे सीखेंगे, कैसे कोलैबोरेट करें, कैसे यहाँ एक नॉलेज हब क्रिएट करें। तो बहुत सारे यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं कि क्या पाथवे होगा जो कि आगे चल के झारखंड फ्यूचर रेडी हो सके। और पलामू की बेटी और बॉलीवुड सिंगर मेघा श्रीराम डाल्टन एक बार फिर से सुर्खियों में है। कई बॉलीवुड फिल्म में मेघा ने एक गीत गाया है जो काफी पसंद किया जा रहा है। शाहरुख खान प्रोडक्शन ने इस फिल्म का निर्माण किया है, जिसमें गीत गाने के लिए मेघा को मौका मिला है। इससे पहले मेघा कई बॉलीवुड फिल्म में भी गाना गाया है, साथ ही झारखंड की सांस्कृतिक गीत को भी गाया है। वहीं बेटी की सफलता से मां प्रमिला देवी खुश है। बता दें कि मां ने ही मेघा को शुरुआती दौर में गाना सिखाया था। एक दो और मुखड़ा नहीं याद है। करती हूँ भक्षक टीम को, जिन्होंने मुझे इस गीत के लिए जरूरी समझा। और मैं कहना चाहती हूँ क्या खास है जी, ये गीत गंगा को लेकर है और ऐसे भी गंगा को लेकर मेरा गजब का जुड़ाव रहा है। BHU से पढ़ने के दौरान हर दिन गंगा से मिलना, 5 साल तक उसको देखते रहना, और जितना हम अपना कूड़ा कचरा है गंगा को समर्पित करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको, लगता है कि हमारा सिखाया हुआ उसको सार्थक हो गया हमको, वो बहुत अच्छा लगता है। हमें 4 लड़की 1 लड़का, तो लड़का तो नहीं रहा, लेकिन यही चारों लड़की हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेघा भी बहुत बृहत रूप से काम कर रही है। और रांची के न्यूरोसर्जन डॉक्टर उज्जवल का संगीत प्रेम हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर उज्जवल संगीतकार भी हैं। उन्होंने बताया है कि संगीत की वजह से वो अपने मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज कर पाते हैं, अपने मन को शांत और एकाग्र करके आसानी से अपने काम को कर पाते हैं। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नदियां का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। क्योंकि इनकी 2 प्रेम है, एक तो संगीत और दूसरा मरीजों का इलाज करना। सर, सबसे पहले हम संगीत पर जाएंगे और इस वैलेंटाइन पर जाएंगे। इस वैलेंटाइन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा कि वैलेंटाइन डे, पिछले साल इनफैक्ट मुझे पूछा कि वैलेंटाइन डे क्या चीज है और कैसे, इसके बारे में इसको कैसे देखते हैं आप। तो मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि हर समय मैं यही देखते आया जो आपने पहले कहा कि एक प्रेमिका और प्रेमिक उसको लेके। तो इस पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वैलेंटाइन डे जो है वो एक सेंट वैलेंटाइन थे, जो कि एक मार्टियर थे, यानी कि एक शहीद थे। उनके याद में वो एक डे शुरू हुआ मनाना।
और उसके बाद लोगों ने उसको अपने तरीके से जो है उसको मोड़ दिया, और जो आप कहते हैं प्रेमिक प्रेमिका वो सब चीजें शुरू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जो आध्यात्मिक प्रेम है या अलौकिक प्रेम है, वहां से ये शुरू हुआ था ये वैलेंटाइन डे। तरीके से आपने कहा कि संगीत एक साधना की चीज है। बतौर डॉक्टर, जिस तरीके से आपका दिनचर्या रहता है, व्यस्तम शेड्यूल रहता है, उस दौरान भी कैसे इस संगीत को साध पाते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये तो एक तरह की साधना है। और जिस तरीके से डॉक्टर उज्जवल की वैलेंटाइन उनकी संगीत है, ये कहते हैं कि जब भी ये मरीजों का इलाज करते हैं तो इनके दिमाग में स का धुन बजता रहता है और एक अतिरिक्त ऊर्जा इनके अंदर से आती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और सिमडेगा के शहीद विजय सोरेन के कोचडेगा आवास पर श्रद्धांजलि सभा की गई है। साथ ही पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डीसी और एसपी सहित पूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।